दोस्तों, भाजपा जिनके साथ रहती है, जिनको अपने साथ रखती है, उन्हीं की ताकत को कमजोर करती है। इसके उदाहरण बहुत से मिल जाएंगे। यूपी में अनुप्रिया पटेल 2012 में विधायक बनी थी पहली बार, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे। तय हुआ कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और यूपी बहुत जरूरी है, तो अमित शाह ने पहल की। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के साथ समझौता हुआ। मिर्जापुर और प्रतापगढ़ की सीटें अनुप्रिया पटेल को मिली। दोनों सीटों पर अपना दल जीता। फिर 2017 में अनुप्रिया के 9 और 2022 में 12 विधायक बने। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल भी योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनकी अदावत इस सरकार में किसी से छिपी नहीं है। अनुप्रिया भी अक्सर नाराजगी जताती रहती हैं। खैर, आज बात उससे आगे की है। बीजेपी ने अनुप्रिया को कुर्मी वोट बैंक की वजह से साथ लिया था और लगातार अपने साथ बनाए रखे हैं। मगर अब शायद बीजेपी को लगने लगा है कि अनुप्रिया पटेल की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने नेताओं को मजबूत किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी यही हवा बनाए रही है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष लोध बिरादरी से होगा। लिस्ट में नाम था धर्मपाल सिंह का, बीएल वर्मा का, राजवीर सिंह का, राजू भैया का। फिर अचानक शिगुफा आया कि निषाद समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति अध्यक्ष होंगी। मगर आप तो जानते हैं कि बीजेपी है, यहाँ जिसके नाम का हल्ला मचता है उसे कुछ नहीं मिलता। अचानक घोषणा हुई कि प्रदेश अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी। कुर्मी समाज से आते हैं, 7वीं बार सांसद हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं, और तो और पूर्वांचल से आते हैं। यानी कि बीजेपी ने इस बार अपने कुर्मी नेता को पूरी ताकत दे दी है। अब खबरें बहुत है कि यूपी में तीसरा डिप्टी सीएम भी होगा, मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, संगठन भी बदलेगा। लेकिन पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने से सबसे ज्यादा टेंशन अनुप्रिया पटेल को है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी है। प्रदेश के कई जिलों में कुर्मी वोट बैंक मजबूत स्थिति में है और अनुप्रिया ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि प्रदेश में उनसे बड़ा भरोसेमंद नेता कुर्मियों के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। क्या है कुर्मी समाज की ताकत, वो भी समझ लीजिए। 2001 में यूपी सरकार की बनाई हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कुर्मी समाज की आबादी टोटल जनसंख्या का करीब 7% है। अब अगर सियासी ताकत की बात करें तो यूपी में 27 लोकसभा और 128 विधानसभा सीटों पर इस जाति का सीधा असर दिखाई देता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 27, सपा के टिकट पर 12 और कांग्रेस के टिकट पर 1 कुर्मी विधायक निर्वाचित हुए थे। अगर एमएलसी यानी कि विधान परिषद सदस्यों की बात करें तो यूपी में इस जाति के 5 एमएलसी है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर 7, बीजेपी के टिकट पर 3 और अपना दल एस के टिकट पर 1 सांसद की जीत हुई। अभी यूपी सरकार में कुर्मी समाज के 3 मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और आशीष पटेल। प्रदेश के 8 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्मी जाति से आते हैं। ये बताता है कि कुर्मी समाज के लोगों का दबदबा यूपी में कितना है। अखिलेश यादव के पास भी 7 कुर्मी सांसद हैं। नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से, एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ से, कृष्णा देवी पटेल बांदा से, उत्कर्ष वर्मा खीरी, राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती और रामप्रसाद चौधरी बस्ती से। यानी कि इस बार अनुप्रिया के लिए कुर्मी वोट बैंक को पूरा का पूरा समेट लेना आसान नहीं है। बीजेपी और सपा दोनों कुर्मी वोटर्स के बीच दावेदार है। बीजेपी को लगता है कि 2024 में जो नतीजा आया है उसके हिसाब से सपा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबरें हैं कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अनुप्रिया को ये बात परेशान कर रही है, जब वो खुद बीजेपी के साथ हैं और बीते 10 साल से साथ हैं, तो बीजेपी कुर्मी समाज के बीच नए नेता को स्थापित करने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर वोटों का बिखराव हुआ तो इसका नुकसान अनुप्रिया को होना पक्का है। तो क्या इसे यही समझा जाए कि अनुप्रिया के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा हो सकता है? अब भविष्य में जो होगा वो होगा, लेकिन एक बात साफ है कि अनुप्रिया पटेल की सत्ता हिलने वाली है। कुर्मी समाज के बीच अब ऑप्शन की कमी नहीं है और जिस तरह मौजूदा सरकार पर एक जाति विशेष के लिए काम करने का आरोप लगता है, वो भी 2027 के चुनाव में कुर्मी वोटर्स के छिटकने की वजह बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा, नमस्कार।